इसका नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम समझेंगे रेस जुडिकाटा के बारे में, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। आज हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि रेस जुडिकाटा की ज़रूरत क्या पड़ी और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे कि केसेस होते हैं, ये न्यायालय में इसलिए रेस जुडिकाटा को रखा हुआ है कि जो वाद विवाद जो चल रहा है कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं एंड हो। ऐसा कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक केस इधर चल रहा है, दूसरा केस उधर चल रहा है, इससे कभी केस एंड नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर आपने इधर केस कर रखा तो दूसरे बंदे ने सेम केस दूसरे उसमें भी डाला हुआ है, जो कि इसमें अलाउ नहीं करते। इसको मद्देनज़र रखते हुए तभी रेस जुडिकाटा को इसमें लाया गया है, जिससे कि जो लिटिगेशन है उसका एंड हो। जैसे मान लीजिए कि किसी के ऊपर विवाद चल रहा है, ठीक है, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है मैटर, ठीक है, फिर वो बंदा 2 महीने बाद फिर आ जाएगा उसी केस को, सेम मैटर को लेके वो कोर्ट में आ जाएगा। फिर ऐसे 2-2 महीने करते हुए ऐसे तो लिटिगेशन एंड होगी ही नहीं। इसी दौरान रेस जुडिकाटा को लेकर आए कि कहीं ना कहीं लिटिगेशन एंड हो, कि जो दूसरा बंदा है वो सफ़र ना करे। कि जो रेस जुडिकाटा है ये 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा 3 मैक्सिम्स में डिपेंड करता है। मैक्सिम मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी हम बेसिकली समझते हैं कि वो उन 3 मैक्सिम्स का मीनिंग क्या होता है। पहला ये है कि जिस पर्सन के साथ ये विवाद चल रहा है वो सेम मैटर में दोबारा उस बंदे को दूसरे कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। अगर मैटर डिसमिस हो चुका है वहाँ से, तो वो दूसरे कोर्ट में सेम मैटर को लेके अप्रोच नहीं कर सकता। ये पहला इम्पॉर्टेंट है पार्ट है जिस पे रेस जुडिकाटा डिपेंड करता है। जो मैक्सिम्स का मीनिंग है, जो दूसरी मैक्सिम का मीनिंग है वो है कि लिटिगेशन का कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। वो कंटिन्यूसली ना चले कि 2 महीने बाद आ रहा है, फिर बंदा डिसमिस हो गया केस, फिर उसके बाद कोई आ रहा है, तो ऐसा ना चले। आप रेगुलर मतलब जब डिसमिस हो चुका है तो उस मैटर को वहीं पे डिस्पोज करके वहीं पे लिटिगेशन को एंड कर दें। और तीसरी जो मैक्सिम है उसको बताया गया है कि अगर कोर्ट का कोई भी डिसीजन आता है तो दोनों पार्टी को उसको मानना ही पड़ेगा, कि उसको लेके कोई इशू क्रिएट नहीं कर सकते कि भाई मैं ये डिसीजन नहीं मानूंगा। कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपको मानना ही पड़ेगा। ये जो 3 इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स हैं जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया, मैक्सिम मैं आपको वीडियोस में दे दूँगी, ठीक है। जो मैक्सिम मैंने आपको बताया है, इसकी जो मीनिंग मैंने आपको बताया है, ये 3 इम्पॉर्टेंट है रेस जुडिकाटा को लाने में। रेस जुडिकाटा इन बेसिस पे आया हुआ है। इसमें वही चीज़ बताई गई है कि अगर एक मैटर आपका कोर्ट में चल रहा है, उसका डिसीजन हो चुका है, तो आप सेम मैटर को दूसरे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते और ना ही कोर्ट वो एंटरटेन करेगी उस मैटर को। अगर बेसिकली जो फॉर्मल डिसीजन अगर आ गया है पहले मैटर का, जो फॉर्मल डिसीजन आ चुका है जो पहले मैटर का, तो उस बेसिस में आपको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। आप उसी मैटर को, सेम मैटर को दूसरे कोर्ट में नहीं एंटरटेन कर सकते, ना ही कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा। अब हम एक्सप्लेनेशन सेकंड के बारे में बात करते हैं। कॉम्पिटेंसी डिटरमाइन करेगा कि उस कोर्ट की कितनी क्षमता है, कॉम्पिटेंसी है कि उस मैटर को वो अपील कर सकता है या फिर। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन 2। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया या जो आपके फैक्ट्स के केस के वो दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली कि भाई हमने ये चीज़ की है, ठीक है, तो इन केस आप उस चीज़ को लेके भूल चुके हो कि कुछ आपको मेंशन करना है या फिर आपने कुछ उस सूट में नहीं मेंशन किया हुआ है और डिसीजन आपको दे दिया है, तो उस दौरान आप उसको दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते हो सेम मैटर। तो इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी, ठीक है। उस बेसिस पे उन्होंने बोला कि सेम कॉज ऑफ एक्शन की जो पेटिशन है, अगर जो कि हाई कोर्ट में एंटरटेन हो चुकी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन नहीं होगी। वो इस केस में बताया गया है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।